क्लास 7th। बच्चों, आज मैं आपको सिविक्स का 3rd चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स कराने जा रही हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। ये सीरीज टाइप में है। जैसे क्लास 6th में आपने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट के बारे में, क्लास 7th में आप पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और क्लास 8th में ये आगे जाके हो जाएगा नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो आज हम जो चैप्टर 3 सिविक्स का कर रहे हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, इसमें मैं आपको मेन फैक्ट बताने जा रही हूँ कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। बच्चों, गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। सबसे पहले जो बिल्कुल नीचे का लेवल है लोकल लेवल कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच पंच वर्क करते हैं। उसके ऊपर जनपद पंचायत होती, पंचायत, जनपद पंचायत, देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत। अगर हम शहरी क्षेत्रों में बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका और तो ये लोकल लेवल पे हो गया। मेयर, पार्षद, ये नीचे लेवल के पे जो लोकल लेवल है इन पे काम करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे इलेक्शन के थ्रू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे हमने दिया MLA, इलेक्शन उनका होता है और वो सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, अलग अलग विधानसभा होती हैं, वहाँ पे जो MLA होते हैं वो अपने स्टेट के लिए एक CM को भी वो चूज करते हैं। तो स्टेट लेवल पे CM वर्क करते हैं, CM के अंडर बाकी के लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेवल नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर अपनी मंत्रिमंडल के साथ वर्क करते हैं। पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs कहलाते हैं। वो लोग इलेक्शन के थ्रू जनता उन्हें चुनती है, उसके बाद वो एक PM को अपना चुनते हैं। तो इस तरीके से 3 लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। तो आज हम जो स्टेट लेवल है उसकी बात करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे को क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका क्या रोल होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी स्टेट में कुछ अच्छा हो रहा है कि कुछ खराब हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, लोगों को कैसे ऐड या असिस्टेंस करना चाहिए, कैसे हेल्प पहुंचानी है, कौन पहुंचाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है हम इसमें पढ़ेंगे। हु इज एन MLA, MLA कौन होता है। MLA को हम बच्चों अगर फुल फॉर्म में बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम छोटे स्तर पे आपका घर देखें तो आपके घर में सारा वर्क कैसे होता है, सबकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपके फादर हैं वेजिटेबल्स लाएंगे या मदर वेजिटेबल्स लाएंगी, फिर कुकिंग का काम कौन करेगा, वॉशिंग का काम कौन करेगा, क्लीनिंग का काम कौन करेगा, ये सब एक छोटे लेवल पे घर पे होता है ना। इसी तरीके से पूरे स्टेट को प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को रन करने के लिए अलग अलग बॉडीज होती हैं जो वर्क करती हैं। लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर करता है, लॉ को जो कानून बन गए हैं उनको पालन करवाने का काम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका करती है, और अगर कोई नियम और लॉज या नियम बने हैं उनका प्रॉपर तरीके से पालन नहीं होता है या किसी के साथ नाइंसाफी हो रही होती है
तो उसको दूर करने का काम कौन करता है? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका काम करती है। नेक्स्ट है एमएलए इलेक्शन वर्क एंड पावर। एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है, उसके काम क्या क्या है और उसकी क्या क्या पावर मीन्स शक्तियाँ हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरे देश में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और हर स्टेट की एक असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ लोग इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब एमएलए चुने जाते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है बच्चों। आप उसको अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ें तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होगी कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ एमएलए इज इलेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है, उसके थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ी इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी बुक में 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है, यहाँ पे बुक में आपके 2 गर्ल्स हैं जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। ये आपकी बुक है, यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि लोग बाग पानी की शॉर्टेज की वजह से बहुत परेशान है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है और कहीं कहीं पे तो 3 दिन में एक बार वाटर की ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो रही है और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग बाग डायरिया रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और लोग बागों की मौत भी हो रही है डायरिया से। वो न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि कई लोग डायरिया से मर भी रहे हैं। तो गर्ल्स आपस में बात करती हैं, डायरिया से क्या लोग बाग मर जाते हैं? तो दूसरी गर्ल कहती नहीं, हमें कुछ इस बारे में आइडिया नहीं है। तो न्यूज़ में ये भी आया है कि कई कई किलोमीटर दूर लोग बाग ड्रिंकिंग वाटर लेने के लिए जा रहे हैं, पानी की इतनी शॉर्टेज है, पॉन्ड रिवर सारी ड्राई हो चुकी हैं और गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं कर पा रही है। उसके बाद दोनों गर्ल्स जो हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, आप बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरिया फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। न्यूज़ में बच्चे देखते हैं। दोनों गर्ल्स आपस में मिलके साइकिल से कहीं जा रही होती हैं तो रास्ते में एक पुलिस की कांस्टेबल उन्हें रोकती है। वो कहती है कि भाई आप आगे नहीं जा सकते। तो लड़कियां जब गर्ल्स वो पूछती हैं वाई व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, हम आगे क्यों नहीं जा सकते हैं, तो वो बताती है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उन लोगों को लोग बाग घेराव कर रहे हैं। तो लड़कियाँ पूछ रही क्यों, उन्होंने कुछ गलत काम किया या उन्होंने क्या किया? तो कांस्टेबल हंस के बताती उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, इसी की वजह से उनका घेराव किया जा रहा है। तब उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो देखती हैं एक अपोजिशन का एक लीडर है, वो माइक पे कह रहा है कि हमारी जो असेंबली है, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंटली असेंबली क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत परेशानी आ गई है, जिसकी वजह से लोग बाग बहुत परेशान है, एपिडेमिक टाइप में फैल रहा है, डायरिया हो रही, पानी की बहुत कमी है। उसके बाद एक एक करके एमएलए नेक्स्ट उसमें एमएलए एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ कहते हैं कि इतनी डेथ हो गई है। आप देखेंगे इसमें कि कैसे एमएलए जो हैं वो आपस में क्वेश्चन पूछते हैं। हम बात करते हैं अब यहाँ पे कहानी की बात हम बात करते हैं हु इज एन एमएलए। एमएलए क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पे तो पूरा इंडिया एक स्टेट है, पूरे स्टेट्स में जितने भी 28 स्टेट्स हैं, 29 जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग असेंबलीज हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है और
इलेक्शन के थ्रू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 230 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो बच्चों यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि असेंबली में अलग अलग जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस, बीजेपी, आप अपना दल पार्टी या बीएसपी या समाजवादी पार्टी अलग अलग लोग अपना इलेक्शन में खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, और चुने जाते हैं। लेकिन जिसकी जनसंख्या, जिनकी इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी की संख्या ज़्यादा होती है, वो जाके इलेक्शन में जीतने के बाद अपना सीएम चूज करते हैं। तो इस तरीके से असेंबली का निर्माण होता है। और जब एमएलए चुन लिया जाता है तो वो अपने क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ पे हर तरीके का वर्क करवाने का काम एमएलए का होता है, चाहे वो रोड निर्माण हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारा काम कौन कर दिखवाता है? एमएलए। इनको फंड भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके पास इतना फंड है, आप इतना अपने यहाँ का विकास करवा सकते हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छे से चैप्टर पढ़ें और वीडियो के थ्रू समझें। थैंक यू।